नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपने बात करते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, आम का काला सिरा रोग। यह रोग गैसों के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि जो आम का फल पक जाता है उस समय जो शीर्ष भाग होता है उस भाग पर जो ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, जिनके अंदर कार्बन के पदार्थ होते हैं वो स्टोर रहते हैं, और जो शीर्ष भाग होता है वो कुछ गला सड़ा हुआ दिखाई देता है। इस रोग में फल की क्वालिटी होती है वो निम्न स्तर की दिखाई देती है, जो मार्केट में वैल्यू कम होती है उसकी। इस कारण किसान को आर्थिक नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है और आम जल्दी गल सड़ जाता है। आम का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। आम का जो उत्पादन व उपभोक्ता तथा अर्थव्यवस्था में भारत में सबसे ज़्यादा या पसंदीदा फल है, यानी कि जो आम है वो अर्थव्यवस्था में और उत्पादन व उपभोक्ता यूज में आने वाला सबसे ज़्यादा जो फल है वो आम है या पसंदीदा आम है। भारत में यह कुल फल उगाने वाले क्षेत्र का लगभग 36% उगाया जाता है। आम स्वादिष्ट होता है, रसीला होता है तथा विदेशी स्वाद युक्त होता है तथा इसे बाथरूम फल भी कहते हैं। जिस प्रकार सेब का उत्पादन समशीतोष्ण क्षेत्रों में होता है, उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम लोकप्रिय फसल है। भारत दुनिया में आम की पसंद तालिका में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत देश में 1000 से अधिक आम की किस्में लगाई जाती है, जिनका स्वाद भिन्न भिन्न है, यानी जितनी भी वैरायटियां हैं सब वैरायटियों का स्वाद अलग अलग है, लेकिन उत्पादकता 6.6 टन प्रति हेक्टेयर है, जो केवल 15.19 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ भारत में आम का उत्पादन हिस्सा काफ़ी कम है, यानी कि जो हिस्सा है वो 20.3% ही। कुछ उत्कृष्ट किस्में हैं जिनका निर्यात मुख्य रूप से भारत करता है। उनमें से है दशहरी, जो उत्तरी भारत में उगाई जाती है, यानी जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से दशहरी किस्म लगाई जाती है, तथा पश्चिमी भारत में अल्फांजो और केसर किस्म लगाई जाती है। लेकिन केसर किस्म मुख्य रूप से गुजरात में उत्पन्न होती है। पूर्वी भारत में कृष्णभोग, गुलाब खास, हिमसागर किस्में लगाई जाती है। यह फिलीपींस के साथ दुनिया के आम के निर्यात बाजार में भारत चौथे स्थान पर है। कम उत्पादकता और कम निर्यात क्षमता के लिए कुछ जिम्मेदार कारक भी हैं जो आम की फसल से जुड़े हुए हैं, जो शारीरिक विकार में शामिल हैं, जो नर्सरी में पौधों से लेकर भंडारण या फलों के पकने तक दिखाई देते हैं विभिन्न चरणों में। ये शारीरिक विकार न केवल पेड़ की उत्पादन क्षमता को कम करते हैं, बल्कि फलों की गुणवत्ता को भी बाधित करते हैं, जो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण उत्पादकों को हर साल भारी आर्थिक नुकसान होता है। जो शारीरिक विकार है उसके कारण उत्पादन क्षमता तो कम होती है और फल की गुणवत्ता भी निम्न हो जाती है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यह रोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिमी बंगाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इससे उत्पादकों यानी जो किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। व्यावसायिक खेती करने वाली, जो व्यावसायिक स्तर पर जो खेती की जाती है जिस किस्म की, उसमें मुख्य रूप से दशहरी किस्म है, वह इस रोग की अति संवेदनशील किस्म है। जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है
वो सर्वाधिक नुकसान दशहरी किस्म को पहुंचाता है, जबकि लखनऊ सफ़ेदा सबसे कम प्रभावित है। यानी कि रेसिस्टेंट जो किस्म है वो लखनऊ सफ़ेदा है, और अति संवेदनशील है वो दशहरी किस्म है। टिप ऑफ मैंगो है, यह सबसे ज़्यादा नुकसान ईंट भट्टों के जो आसपास जो बाग लगे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इन भट्टों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एथिलीन जैसी गैसों का रिसाव होता है, जिससे यह धुआं पौधे के फलों में धीरे धीरे स्टोर होता रहता है। क्योंकि पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और भोजन बनाता है तो उनका जो शीर्ष भाग होता है, फलों का बढ़ता हुआ टिप होता है, उसमें इन गैसों का इकट्ठा हो जाना भी इस रोग को बढ़ाता है, जिसे काली टिप के नाम से भी जाना जाता है। आम का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है मीजोकार्प। जो मीजोकार्प भाग होता है उसमें इस रोग के कारण रेसेस जो पाए जाते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तथा जो फल के बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, तथा यह रेसेस अनिश्चितकालीन रूपरेखा में भूरे स्पॉट के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो भूरे रंग में बदल जाते हैं। कोलोसिस और पूरे फल पर टिप भूरा काला हो जाता है। यानी कि जो मीजोकार्प भाग होता है, अंदर वाला खाने वाला भाग जो सीड के ऊपर पाया जाता है, उस पर रेसेस पाए जाते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं और उनमें अनिश्चितकालीन रूपरेखा पाई जाती है, जो शुरुआत में भूरे रंग के होते हैं और जो धीरे धीरे भूरे से काले रंग में चेंज हो जाते हैं। इस रोग को कोयली रोग के नाम से भी जाना जाता है। सीवियर कंडीशन में फल के प्रभावित ऊतक, जो फल के जो प्रभावित ऊतक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं या ढह जाते हैं, और एक पतली परत के रूप में दिखाई देते हैं। जो निक्रोटिक क्षेत्र होता है वह हमेशा फल की नोक के लिए प्रतिबंधित होता है। जो नीचे वाला शीर्ष भाग होता है उस क्षेत्र में धीरे धीरे यह स्टोर होते रहते हैं, क्योंकि उच्च रंध्र घनत्व, उच्च उत्प्रेरित पेरोक्सीडेज व उच्च प्रसारण या प्रेशर के कारण जो भोजन होता है फल का वो नीचे की ओर स्टोर रहता है, और धीरे धीरे ये रेसेस उस पर दिखाई देते हैं और एक ब्लैक टिप का रूप ले लेते हैं। मालफॉर्मेशन डिजीज़ का प्रबंधन। नंबर 1, सर्वप्रथम जो पूर्व से पश्चिम में कम से कम 1.6 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण दिशा में 0.8 किलोमीटर दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित करें। यानी कि जो बाग लगाते हैं उनसे और ईंट भट्टों के बीच में जो दूरी है वो पूर्व से पश्चिम तो 1.6 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 0.8 किलोमीटर होना अनिवार्य है। नंबर 2, जो चिमनी की ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई से 15 से 18 मीटर और होनी चाहिए, ताकि इस रोग से निवारण किया जा सके या निजात पाई जा सके। नंबर 2 पॉइंट, 1% बोरेक्स सॉल्यूशन का 10 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर 3 बार स्प्रे करना है 15-15 दिन के अंतराल पर। जो पहला स्प्रे है वो फूल आने से पहले, जो फ्लोरिंग स्टेज होती है उससे पहले छिड़काव करना है। जो दूसरा होता है वो फूल आने के दौरान, यानी जब फ्लावर आ जाए तब करना है। जो तीसरी स्टेज होती है जब जो फल है वो मटर के दाने के समान हो जाए उस समय करना है। यानी 3 स्टेज में बोरेक्स 10 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना है, ताकि इस रोग से निजात पाई जा सके या इसे रोग को रोका जा सके। इसके अलावा कुछ कास्टिक सोडा 0.8% या क्षारीय घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 बार
स्प्रे करें, जिससे जो ईंट भट्टों का अम्लीय धुआं है वो अम्लीय धुआं बेअसर हो जाए और फल स्वस्थ रहें। इसके अलावा जब फल आकार में बढ़ने लगे तो उन पर सेल फोन या प्लास्टिक की थैलियाँ चढ़ा देनी चाहिए, जिससे सेल फोन की थैलियाँ, ये हैं प्लास्टिक की जो थैलियाँ, इनको फल के ऊपर कवर करना है।